राजीव गांधी जो रिन्यूएबल एनर्जी डे 20 अगस्त 2009 को राउंड कर लीजिए। इंपॉर्टेंट में डालिए सोलर एनर्जी कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिसिटी, कोई जरूरत नहीं फोटोवोल्टिक वगैरह। इसमें इंपॉर्टेंट में डालिए सालीजी पल्ली इन आंध्र प्रदेश इज द फर्स्ट विलेज रिसीव इलेक्ट्रिसिटी कंप्लीटली बाय सोलर एनर्जी। पूरे तरीके से जो है वो सौर ऊर्जा से प्राप्त या सौर ऊर्जा से चलने वाला भारत का पहला गांव हमने कहां पर बना रखा है, तो वो है आंध्र प्रदेश का सालीजी पल्ली। एशिया का लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट बीइंग एस्टैब्लिश इन नागपुर। सबसे बड़ा हमने एशिया का जो है वो पावर प्लांट कहाँ लगा रखा है, तो वो नागपुर में लगा रखा है। इंडिया इज द ओनली कंट्री इन एशिया वेयर सोलर पॉन्ड इज मेड। इंपॉर्टेंट डाल दो भुज में, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, गुजरात के भुज में लगाया गया है। तो यह भारत का एकमात्र है जहां पर हमने जो है वो सोलर तालाब लगा रखा है, सौर तालाब लगा रखा है। कहां पर? गुजरात के भुज में। बंगराम आइलैंड ग्रुप इन लक्षद्वीप को राउंड करो। पहला तो क्वेश्चन आएगा कि बंगराम आइलैंड कहां पर है, तो लक्षद्वीप में है। दूसरा क्वेश्चन आएगा बंगराम आइलैंड ग्रुप इन लक्षद्वीप इज प्लेस वेयर भेल हैज एस्टैब्लिश्ड द लार्जेस्ट सोलर डीजल हाइब्रिड पावर प्लांट सक्सेसफुली। बोलेगा भेल ने कहां पर रिसेंटली जो है वो लगाया है अपना सोलर डीजल हाइब्रिड प्लांट, तो वह लगाया है बंगराम आइलैंड ग्रुप में। फिर इंपॉर्टेंट में डालिए नेक्स्ट में जवाहरलाल नेहरू भी आपका क्वेश्चन आ चुका है यहाँ पर। To reduce the dependency on the increasing requirement of energy and fossil energy, जवाहरलाल नेहरू नेशनल सोलर मिशन वाज स्टार्टेड। ये क्वेश्चन आ चुका है। नेशनल सोलर मिशन को जो है वो राउंड करके इंपॉर्टेंट में डालिए। अब आपसे बोलेंगे कि यहाँ पर हमने जो है वो जीवाश्म ईंधनों पर अपनी निर्भरता को कम करने के लिए कौन सा लेकर आए हैं, तो हम लोग यहाँ पर लेकर आए हैं जवाहरलाल नेहरू नेशनल सोलर मिशन। कब लाया गया? 2010 में लाया गया है। इंपॉर्टेंट में डाल दीजिए जवाहरलाल नेहरू नेशनल सोलर को। अब राउंड कीजिए विंड एनर्जी। एयर हैज काइनेटिक एनर्जी, कोई जरूरत नहीं है हमें। एशियाज लार्जेस्ट विंड एनर्जी सेंटर इज इन मांडवी, कच्छ, गुजरात को राउंड कर लो। पूरे जो है वो एशिया का सबसे बड़ा जो विंड एनर्जी सेंटर हमने कहाँ लगाया है? गुजरात के मांडवी में लगाया। एशिया लार्जेस्ट विंड फार्म हमने कहां पर लगाया? तमिलनाडु के मुडप्पल में लगाया। 17.5 को यहां से कट कर दीजिए क्योंकि नया डेटा आ गया जो मैंने आपको दे दिया है परसेंटेज के अकॉर्डिंग। जियोथर्मल को राउंड करो। इंडियाज फर्स्ट जियोथर्मल पावर प्लांट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय 2012। भारत का पहला भूतापीय जो है वो पावर प्लांट कब लगाया गया? तो 2012 में लगाया गया। कहाँ लगाया गया? आंध्र प्रदेश के खम्मम में। इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड बाय दिस प्रोसेस इज चीपर देन इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड बाय हाइड्रल। अगर हम लोग भूतापीय ऊर्जा को यूज करने में पूरे तरीके से सक्सेस हो जाएंगे तो इससे जो विद्युत का उत्पादन होगा वो सबसे सस्ता होगा और सबसे अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग तो हो ही रही है, भूमि तो तप ही रहा है। तो अगर इस तापन को, इस वार्मिंग को अगर हमने इलेक्ट्रिसिटी में यूज कर लिया कंप्लीटली सारी चीजों को, जियोथर्मल, तो फिर हमारे पास सबसे जो है वो चीपेस्ट पर आ जाएगा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में डालिए, क्वेश्चन आ चुका है। बायोगैस को राउंड कीजिए। इंपॉर्टेंट में रहेगा बायोगैस। बायोगैस इज ए काइंड ऑफ गैसेस मिक्सचर, नहीं जरूरत हमें। इन विच जनरली 60% इन मीथेन, ये क्वेश्चन आ चुका है। 60% इन मीथेन को राउंड कर लीजिए। बायोगैस इज ए काइंड ऑफ गैसेस, मीथेन को राउंड कीजिए। कार्बन डाइऑक्साइड को राउंड कीजिए। सम अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन सल्फाइड इज प्रेजेंट को राउंड कर लीजिए। इंपॉर्टेंट में डाल दीजिए। देखिए आपका एक बार क्वेश्चन आया था कि बायोडीजल में, बायोगैस में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, तो ऑप्शन हो गया आपका मीथेन। दूसरा अगर आपसे पूछता है कि सेकंड पोजीशन किसका है, तो सेकंड पोजीशन आपका जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड का है। समझ गए? ये दोनों पेयर लगाकर भी आया था, दोनों को एक साथ पूछा था कि बायोगैस में सबसे ज्यादा क्या है, तो बायोगैस में सबसे ज्यादा जो है वो आपका मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इन्हीं दोनों को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में डाल दीजिए। नेशनल बायोगैस मैन्योर मैनेजमेंट प्रोग्राम वाज जो है वो अनाउंस्ड 27 नवंबर 2009। नेशनल जो राष्ट्रीय बायोगैस हमारे पास मैनेजमेंट प्रोग्राम लाया गया है, किस ईयर में लाया गया, तो 2009 में लाया गया।
बायोगैस कैन बी मेड फ्रॉम जट्रोपा, जट्रोपा एक पौधा होता है, उसको रतन जोत भी कहते हैं, ठीक है। कर्कस को राउंड कीजिए एंड पुनगुमिया को। ये क्वेश्चन आपका यूपीएससी में आया है कि बायोगैस किस पौधे से प्राप्त होता है, रतन जोत से होता है। अगर ये ऑप्शन आपका आ गया कि और किस किस से होता है, तो एक तो हमारा जट्रोपा है ही, दूसरा हमारा कर्कस भी है एंड पुनगुमिया भी है। कंट्रीज फर्स्ट बायोडीजल प्लांट वाज इम्पोज्ड इन काकीनाडा ऑफ आंध्र प्रदेश। पूरे विश्व जो है वो हमारे भारत का कंट्री का जो पहला बायोडीजल प्लांट लगा है वो कहाँ पर लगा है, तो वह आंध्र प्रदेश के काकीनाडा पर लगा है। चलिए यहाँ पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में डाली, देखिए यहाँ से फिर क्वेश्चंस आपके बहुत सारे बन गए। लार्जेस्ट बायोगैस पावर प्रोडक्शन स्टेट ऑफ इंडिया, पहला है, अभी भी चेंज नहीं हुआ ये, पहला एज यूजुअल ये महाराष्ट्र है, सेकंड नंबर पर आंध्र प्रदेश है, देन कर्नाटका है, देन गुजरात है। समझ गए? Indian government is target of producing power from biomass by the year 2022। यहाँ पर बायोमास के पास आप लोग जो है वो लिख लेंगे, बायोगैस और बायोमास जो भी वहां पर लिख लीजिएगा। 2022 तक 10 गीगावाट, मैंने आपको फर्स्ट में ही सबसे पहले ये पढ़ाया है 10 गीगावाट। इसको यूजीसी ने गलत आंसर दिया था, रीजन ये क्योंकि उसने 10 मेगावाट बोल दिया था, मेगावाट में तो इसका क्वेश्चन नहीं बनता है, तो 10 गीगावाट को राउंड करके इंपॉर्टेंट में दे दीजिए। कंट्रीब्यूशन ऑफ टोटल पावर जनरेशन, टोटल पावर जनरेशन में कंट्रीब्यूशन किसका कितना है, यहाँ पर मैं लिख दे रही हूँ, उसको फटाफट जो है वो देखते जाइएगा। सबसे पहले आता है टीपीपी, थर्मल पावर प्रोजेक्ट। टीपीपी पहले नंबर पर होगा, सेकंड नंबर पर आपका होगा एनआरई, थर्ड नंबर पर होगा आरई, फोर्थ नंबर पर होगा आपका एलएचपी एंड फिफ्थ नंबर पर होगा एनई। समझ गए? थर्मल पावर प्रोजेक्ट, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी यानी नवीकरणीय एनर्जी, एलएचपी यानी कि आपका जो है वो लार्ज हाइड्रो, और फिर आपका आ गया एनई यानी कि न्यूक्लियर। ये क्वेश्चन आपका आ चुका है, ये क्वेश्चन जब आया था तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आया था। समझ गए? कौन सबसे पहले, उसके बाद उसके बाद उसके बाद कौन सा, सीक्वेंस लगाने के लिए आया था। टीपीपी के पास यहाँ पर लिख लीजिए थर्मल में 83%, थर्मल का परसेंट कितना है, तो थर्मल का परसेंट आपका जो है वो 83% है। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी का परसेंटेज 26.7% है, 1-2% कभी कभी ऊपर नीचे जा सकता है, लेकिन सीक्वेंस नहीं बदलेंगे। 16.10% हो गया, इसको हमने 13% रखा और इसको ओनली 3% रखा। ये हमारा टोटल जो है वो एनर्जी कैपेसिटी का, किससे हमने कितना लिया, बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है। मैंने आपको रिन्यूएबल एनर्जी स्टेट वाइज दिखा दिया, सबसे पहले राजस्थान है, फिर गुजरात है, फिर महाराष्ट्र है एंड जम्मू कश्मीर है। आई थिंक कि अभी इसको नोट कराया मैंने। लार्जेस्ट सोलर पावर को राउंड कीजिए, प्रोडक्शन स्टेट ऑफ इंडिया। यहाँ पर इंपॉर्टेंट में डालेंगे, थोड़ा सा चेंजेस हुआ है यहाँ पर सोलर में, तो सोलर में जो चेंजेस हुआ है उसके अंदर आप लिख लीजिए। स्टेट वाइज प्रोडक्शन में सोलर का राजस्थान को पहले नंबर पे डाल दीजिए, स्टेट वाइज में राजस्थान पहले नंबर पर है, सेकंड नंबर पर जम्मू कश्मीर आ गया, सेकंड पर जम्मू एंड कश्मीर को ले लीजिए, थर्ड पर आप महाराष्ट्र को ले लीजिए। ये न्यू मिनिस्ट्री एनर्जी का है जो अभी से कुछ समय पहले रिलीज हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो इम्पोर्टेंट में डाल दीजिए इसको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में। राजस्थान जम्मू कश्मीर में भी राजस्थान को साइलेंट कर ले, तो राजस्थान को जब साइलेंट कर लेगा तो फिर आप समझ जाइएगा कि दूसरा ऑप्शन आपका कौन सा बनता है।
एट प्रेजेंट पर कैपिटा एनर्जी कंजम्पशन मैंने आपको बता दिया, रसिया है, चाइना है, ब्राजील है एंड इंडिया है। 2 बार ये क्वेश्चन आ चुका है, इसको इंपॉर्टेंट में दे दीजिएगा। द प्लम राइज इन अ कोल बेस्ड पावर प्लांट डिपेंड्स ऑन, प्लम राइज मतलब जो कज्जक, जो कालिक होता है, कहते हैं जो इन सब चीजों से जो कज्जक निकलता है, जो कालिक निकलता है, वह सारा का सारा जो है वो किस चीज पर डिपेंड करता है? तो एक वायुमंडलीय अस्थिरता यानी कि एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी एंड मोमेंटम ऑफ एग्जॉस्ट गैसेस। कुछ गैसेस ऐसी होती हैं जो एग्जॉस्ट हो जाती हैं, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा जब एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी बोलता है दैट मीन्स, कल भी मैंने आप लोगों को बताया था कल की क्लास में कि जब स्मॉग में 2 भी स्मॉग होता है, विंटर एंड समर स्मॉग। समर स्मॉग के समय में हमारा सरफेस गर्म होता है, कोई भी चीज आसानी से ऊपर उठ जाती है, लेकिन विंटर के समय में ये चीजें आसानी से ऊपर नहीं उठती क्योंकि सरफेस ठंडा होता है, तो ये चीजें सरफेस के नीचे ही बैठ चुकी होती है। तो ऐसे कंडीशंस पर जो आपका कोल बेस्ड होता है पावर प्लांट, उन सब एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी, पूरा वायुमंडलीय इसमें स्थिर हो जाता है, जिसके कारण जो है वो मोमेंटम ऑफ एग्जॉस्ट गैसेस, कुछ गैसें ऐसी होती है जो एग्जॉस्ट करती है, हमारे को दम घोटती हैं, वो सारी की सारी आपके सामने आ जाती हैं। इस नोट्स को वैसे भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में डालिएगा क्योंकि इस नोट से हमारे उम्मीद है कि कम से कम 2 क्वेश्चंस तो यहीं से ही आने वाले होते हैं। इसके अंदर 1-2 चीजें और थोड़ा सा नोट कर लीजिए, नोट्स बंद कर दीजिए प्लीज। अब इसके अंदर एक और चीज लिख लीजिए, स्मॉल हाइड्रो पावर, जो छोटा आपका जो है लघु जल विद्युत, स्मॉल जो है वो हाइड्रो पावर के अंदर में कौन कौन से स्टेट पहले, दूसरे और तीसरे नंबर पर है? तो स्मॉल हाइड्रो में लिख लीजिए, पहला है कर्नाटका, सेकंड हिमाचल, थर्ड में अरुणाचल। इंपॉर्टेंट में डाल दीजिए। नेचुरल गैस में राउंड करके लिख लीजिए कहीं पर, प्राकृतिक गैस में पहला और दूसरा कंट्री का नाम लिख लीजिए। नेचुरल गैस में फर्स्ट पर है यूएसए एंड सेकंड पर है रसिया, फर्स्ट पर यूएसए एंड सेकंड पर रसिया। ठीक है, इसके अंदर और कोई क्वेश्चंस ऐसे नहीं हो रहे हैं जिसको हम इंपॉर्टेंट में बोले। इसमें एक पॉइंट बस और नोट कर लीजिए, जहां पर सोलर लिखा है वहां पर आप एक पॉइंट और नोट कर लीजिए। बाय द ईयर 2022, 2022 तक, बाय द ईयर 2022, 2022 तक क्लाइमेट चेंज एक्शन प्लान, जो जलवायु परिवर्तन प्रोग्राम है आपका, क्लाइमेट चेंज एक्शन प्लान एम एट इंस्टॉलिंग सोलर कैपेसिटी, टोटल जो उसने सोलर कैपेसिटी का जो टारगेट लिया है वह लिया है 20,000 मेगावाट। क्लाइमेट चेंज एक्शन के द्वारा, क्लाइमेट चेंज ऐसे नहीं बोलेगा, क्लाइमेट चेंज एक्शन नहीं,
किस ईयर तक अपना टारगेट लिया है 20,000 मेगावाट, तो आंसर आएगा 2022। 2022 तक कितना टारगेट दिया है, तो इसमें ऑप्शन आपका आता है 20,000 विंड जो है वो मेगावाट विंड पावर, 20,000 मेगावाट सोलर पावर। तो ध्यान रखिएगा सोलर का है ये, इंपॉर्टेंट में डाल दीजिएगा सोलर पावर। इसके बियॉन्ड जो नेक्स्ट है आप लोगों का, आज का ये क्लास मैं यहाँ पर खत्म करूंगी, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चंस आते ही आते हैं, आप सब जानते हैं इसमें। अब हमारा जो नेक्स्ट होगा क्लासेस वो भी आपका इंपॉर्टेंट होगा, उसमें कुछ करंट अफेयर्स वगैरह के साथ और कुछ नए प्रोग्राम्स वगैरह के साथ आपका बायोडाइवर्सिटी जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो एक लेंगे, और कुछ करंट्स वगैरह, कुछ नए साइक्लोन्स वगैरह आ चुके हैं, कुछ फॉरेस्ट वगैरह के परसेंटेज में कुछ चेंजेस वगैरह हुए हैं, कुछ वेटलैंड्स में आर्द्र भूमि में जो है वो स्टेट वगैरह का कुछ चेंजेस हुआ है, जिसको लेकर चेंजेस ऑलवेज इंपॉर्टेंट होते हैं। तो उस हिसाब से हम लोग इसको जो है वो नेक्स्ट क्लासेस में यानी कि कल के क्लासेस में हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे आपके साथ, ठीक है? ओके डन, बाय 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 बाय, वेलकम, बाय मैम। बाय।